उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनवी जैसे वकीलों को खड़ा करके और जजों पर प्रेशर डालकर यह निर्णय कराया है। इसलिए मैं हिंदुओं से अपील करता हूं, जितने हिंदू दुकानदार हैं बड़े बड़े अक्षरों में अपने नाम लिखें, लोगों को खुद पता लग जाएगा कि दुकान किसकी है। स्वामी जी, कांवड़ यात्रा तो पहले से ही चलती आ रही है, लेकिन इस बार ऐसा फरमान क्यों सुनाया गया है? ये राजनीति से है या क्या, इसका पीछे क्या राज है? इस देश के अंदर हर चीज की पहचान होनी चाहिए। कांवड़ के दौरान हमारे शिव भक्त भोले उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत तरीके के परहेज रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि हम किसी न किसी सात्विक जगह बैठकर ही कुछ भोजन कर पाए। अब माँ वैष्णो देवी ढाबा, कोई संगम ढाबा, कोई महादेव ढाबा, कोई शिवा ढाबा और चला मुसलमान में, तो ये क्या तरीका है? ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए है कि वहाँ प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, उनके यहाँ मांस का प्रयोग होता है वो भी हो सकता है, उनके यहाँ थूकने का सवाल माना जाता है, लेकिन हमारा हिंदू समाज तो इसकी अस्वीकृति नहीं देता। इसलिए ये पहचान बहुत जरूरी थी, जिससे हमारे शिव भक्त भोले ही नहीं, समस्त हिंदू समाज उनकी पवित्रता बनी रहे और वो इस बीमारी से बचे रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में हमारा क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको लगाना है लगाए, जिसको ना लगाना है ना लगाए। इसलिए हम अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं कि हिंदू भाई जरूर अपना नाम लिखें और कहीं ना कहीं आज देश का 80% भारतीय सनातन हिंदू समाज ये सोचने के लिए मजबूर है, जिस सुप्रीम कोर्ट पर वर्षों 25-30 साल की सुनवाई नहीं हो पा रही है, वहाँ हिंदू विरोधी अगर कोई भी बात आती है तो रातों रात आखिर क्यों सुनवाई होने लगती है? क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदू विरोधी और भावना से ग्रसित हो गया है? ये सारे निर्णय यही परिलक्षित हुए हैं। आप पिछले 10-15 साल से भारत सरकार द्वारा जो कांवड़ टिकट लगाया जा रहा है इसमें आ रहे हैं 23 बार, तो कांवड़ यात्रा में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, कांवड़ धीरे धीरे एक राष्ट्रीय पर्व होता जा रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में देश का नौजवान कहीं ना कहीं कांवड़िया बनकर आता है। इस पूरी कांवड़ यात्रा में ना तो किसी की जाति दिखाई देती है, ना ऊंच नीच दिखाई देती है, ना छोटा बड़ा दिखाई देता है, ना गरीब अमीर दिखाई देता है। हर व्यक्ति, हर कांवड़िया एक रूप में दिखाई देता है। इससे ज्यादा इस देश के अंदर एक रूप का कुछ नहीं हो सकती। और हमारे नौजवानों ने जो साहस है, कोई 100 लीटर जल लेकर जा रहा है, कोई 150 लीटर लेगा, कोई 200 लीटर लेकर जा रहा है, 200, 250, 300 किलोमीटर तक कहीं ना कहीं नौजवान के अंदर उसका आत्मबल जग रहा है और परमात्मा पर विश्वास जग रहा है कि महादेव की कृपा से ही यह संभव है। और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इतना जल ले जा सकता हूँ, तो मैं राष्ट्र के निर्माण में बड़े से बड़ा काम भी कर सकता हूँ। ये कांवड़ में ये अब संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। स्वामी जी, पिछले 3-4 साल से तो बड़ी डाक कांवड़ है, इसमें जो डीजे का प्रचलन बढ़ा है, बहुत हाई कंपटीशन द्वारा मंदौर से आगे भाद्रवाद से उन्हें आगे नहीं भेजा जा रहा जो है, उसके बारे में क्या कहना? ये सही है, गलत है, क्या है? अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं है कि किसी को रोका जा रहा हो, लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा, डीजे होना चाहिए, लेकिन ऐसा डीजे नहीं होना चाहिए कि किसी को तकलीफ हो, किसी रोगी को तकलीफ हो या उससे कहीं किसी भवन को क्षति पहुंचती हो। इस तरह का डीजे उपयोग न करें। डीजे होना चाहिए और उस पर धार्मिक भजन भी संस्कारित भजन चलने चाहिए। जातियों के भजन सुनाए जा रहे हैं जो है लगातार डीजे पर, अगर जातियों के सुनाए जा रहे हैं तो ये उचित नहीं है। डीजे पर केवल शंकर भगवान के भजन, भोलेनाथ के भजन ही चलने चाहिए अथवा राष्ट्रीय भजन चलना चाहिए। स्वामी जी, इनकी हाइट में तय होनी चाहिए क्या? डीजों की लगातार ऊपर हाइट बढ़ रही है और बड़े बड़े साउंड लगा रहे हैं, डीजे की थोड़ी हाइट जरूर तय होनी चाहिए। यह आवश्यक आज लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे रोगी रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं और जो कांवड़ लेकर चल रहे हैं उनको भी दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी हाइट को कम करना चाहिए। स्वामी जी, आप संत समाज से हैं, हरिद्वार में आपका प्रवास है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी सरकार है और केंद्र सरकार है, आप लगातार ये आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कांवड़ में कोई आयोग नहीं बना, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? कांवड़ का आयोग बनना चाहिए और मैं कहता हूँ कि जो जगह जगह कांवड़ सेवा शिविर भी बने हुए हैं और जो कांवड़ लाते हैं उनके भी कई दल बने हुए हैं, वो सब मिलकर ये मांग उठाएं कि सरकार कांवड़ के लिए एक आयोग से बोर्ड का गठन करे, जो बोर्ड पूरी कांवड़ की व्यवस्था को करे और देश में जहाँ जहाँ कांवड़ होती है उन सभी स्थानों पर कांवड़ के लिए अलग से बोर्ड बनना चाहिए। जिस प्रकार से इस देश के अंदर हज यात्रा का बना हुआ है, उसी प्रकार से कांवड़ का भी पूरे देश के अंदर हर हिस्से में कांवड़ का बोर्ड
अपना सुनील भराड़ा, अजय भराड़ा और राजीव भराड़ा और इनका जो पूरा परिवार है, ये अपनी माता जी की संरक्षण में और हमारे आशीर्वाद से और अपने ट्रस्ट के द्वारा ये इनका 23वां शिविर है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत बड़ा यहाँ चिकित्सा सेवा होती है। हरिद्वार से चलते चलते यहाँ आते आते कांवड़ियों के पैर में छाले पड़ जाते हैं, कुछ बुखार हो जाता है, तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उनका भरपूर सही प्रकार से यहाँ उपचार होता है। ये बहुत बड़ी सेवा है और तन मन धन पूर्वक ये परिवार लगता है और अपने सभी सहयोगियों के साथ लगता है। मैं इस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और इस परिवार से जुड़े जितने भी इनके शुभचिंतक हैं और सहयोगी हैं, सेवक हैं, सभी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ कि भगवान महादेव इसी प्रकार से और भोलों की कामनाओं की सेवा इनसे निरंतर कराते रहे, अनंत काल तक इस परिवार के द्वारा ये काम होता रहे, ऐसी मेरी कामना है।